एनसीईआरटी ग्रेड 1 हिंदी ए की मात्रा। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ए की मात्रा किस तरीके से पढ़ी जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे ए की मात्रा की पहचान। किसी भी मात्रा को समझने व पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम मात्रा की बनावट व उसकी ध्वनि को अच्छे से पहचान लें। तो यह है ए और यह है इसकी मात्रा। तो सबसे पहले आप मात्रा को देखेंगे और उसकी ध्वनि की पहचान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ए की मात्रा का उच्चारण। ए की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो उसकी आवाज़ लंबे समय के लिए और ऊंचे स्वर में की जाती है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बड़ी ए की मात्रा व्यंजन में ऊपर की तरफ लगाई जाती है। चलिए अब इसका उच्चारण सीखते हैं। क में ए की मात्रा कै, ख में ए की मात्रा खे, ग में ए की मात्रा गे। तो इस तरीके से आप मात्रा का उच्चारण करना सीखेंगे। मात्रा सीखना पूरे तरीके से सही व नियमित अभ्यास का कार्य है और अधिक अभ्यास के लिए आप क से लेकर ह तक सभी वर्णों पर ए की मात्रा का प्रयोग करके उसको रोज पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि मात्रा का उच्चारण स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए की मात्रा को 3 चरणों में सीखा जाता है। सबसे पहले मात्रा की पहचान करनी होती है। उसके बाद जब मात्रा की पहचान हो जाती है तब हम उसका उच्चारण करना सीखते हैं और उच्चारण स्पष्ट व साफ होना चाहिए। जब हम मात्रा की पहचान और उच्चारण दोनों ही सीख लें उसके बाद हम शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्षर के शब्द। प में ए की मात्रा पै, स में आ की मात्रा सा, पैसा। थ में ए की मात्रा थै, ल में आ की मात्रा ला, थैला। तो इस तरीके से हम 2 अक्षर के शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण देखेंगे। पैसा, कैसा, वैसा। पैर, गैर, खैर। छैला, मैला, थैला। आगे बढ़ते हैं। 3 अक्षर के शब्द। म में ए की मात्रा मैं, द में आ की मात्रा दा, न मैदान। श में ए की मात्रा शै, त में आ की मात्रा ता, न शैतान। 3 अक्षर के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मैदान, शैतान, हैरान। बैठक, पैदल, तैयार। कैलाश, सैनिक, दैनिक। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 अक्षर के शब्दों को देखते हैं। कैद खाना, मटमैला। कुछ और शब्दों के उदाहरण ले लेते हैं। कैद खाना, नैनीताल, मटमैला, बैल गाड़ी, बैजनाथ, फैजाबाद। आगे बढ़ते हैं। जब हम शब्दों को पढ़ना सीख लें तब हम वाक्य पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। कैलाश पैदल सैर के लिए जाता है। शैली के भैया का नाम वैभव है। वैभव सैनिक है। सुबह सुरैया बैल को चारा खिलाती है। कैलाश नैनीताल सैर करने गया। शैली और वैभव नैया में बैठकर सुरैया के घर गए। तो यहाँ देखा आपने कि वाक्यों को किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसी तरह से आप निरंतर रूप से अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने जाना कि बड़ी ए की मात्रा किस तरीके से पढ़ी जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप ए की मात्रा को पढ़ने का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।